नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस रेमेडीज। मैं हूं अंजलिका आपके साथ। बिजनेस रेमेडीज द्वारा हाल ही में नॉलेज सीरीज की शुरुआत जूम प्लेटफॉर्म पर वेबिनार के माध्यम से की गई है, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, इकोनॉमी और जीएसटी से जुड़े हुए मुद्दों पर शनिवार को वेबिनार का आयोजन किया जाता रहा है। और इसी कड़ी में बिजनेस रेमेडीज द्वारा 21 अगस्त शनिवार को एक और वेबिनार महिला उद्यमिता पर की गई। इस वेबिनार का प्रमुख मुद्दा रहा वर्तमान कारोबारी परिदृश्य में कितनी सफल है महिला उद्यमी। इस वेबिनार की मुख्य पैनलिस्ट थी अर्चना सुराणा, संस्थापक एवं निदेशक आर्च कॉलेज ऑफ डिजाइन एंड बिजनेस जयपुर। वेबिनार की दूसरी पैनलिस्ट रही डॉक्टर रीना राठौड़, प्रबंध निदेशक मेवाड़ हाईटेक इंजीनियरिंग लिमिटेड उदयपुर। वेबिनार की तीसरी पैनलिस्ट रही लीला बोरडिया, निदेशक नीरजा इंटरनेशनल इंक जयपुर। वेबिनार की चौथी पैनलिस्ट थी पूनम कुमावत, निदेशक गणपति स्टोन इम्पैक्स जयपुर। इस वेबिनार की पांचवी और अंतिम पैनलिस्ट थी ललिता कुच्छल, उपाध्यक्ष 40 वुमेन विंग राजस्थान। चलिए रुक करते हैं अब वेबिनार की तरफ। इस रेमेडीज ने कोविड टाइमिंग के बाद में की नॉलेज सीरीज की स्टार्टिंग करी, अपने आप को प्रिंट मीडिया के बाद में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश भी करी और सरकार तक सभी मुद्दों को पहुंचाने की कोशिश भी करी है। इससे पहले हमने कॉपीराइट और पेटेंट को लेकर वेबिनार करा है। स्टॉक मार्केट जो अपने सर्वोच्च स्तरों पर है, आगे की क्या रणनीति रहेगी उसको लेके हमने वेबिनार करा है। इवेंट इंडस्ट्री जो इतने लंबे समय से बंद रही है और अभी तक कोविड की जो प्रॉब्लम है उसको अभी तक फेस करती आ रही है, उस टॉपिक को लेके हमने वेबिनार करा है। आज का जो वेबिनार है बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स है, जिसकी रिक्वायरमेंट हमेशा से बनी रही है और अभी भी समय जो है इसके रिक्वायरमेंट को देख ही रहा है और आने वाला जो दशक है वो शायद इसे फुलफिल कर देगा, ऐसा मैं सोचता आ रहा हूँ। वर्तमान कारोबारी परिदृश्य में कितना सफल है महिला उद्यमी, कितनी सफल है महिला उद्यमी, यही हमारा आज का टॉपिक है। इस टॉपिक पे सबसे पहले मैं ललिता मैम तक पहुंचता हूँ। ललिता मैम 40 वुमेन विंग की अभी वाइस प्रेसिडेंट है। पूनम मैम गणपति स्टोन करके इनकी कंपनी है, गणपति स्टोन इम्पैक्ट्स। और रीना मैम जो कि अभी मेवाड़ हाईटेक ग्रुप है, मेवाड़ हाईटेक लिमिटेड उदयपुर से इन्होंने ज्वाइन किया है और काफी एग्रेसिव है मैम सोशल एक्टिविटीज में, वहाँ के कारोबारी संगठन में काफी लंबे समय से इनका जुड़ाव है। लघु उद्योग भारती में मैम ने काफी वर्किंग करी है और अभी भी लघु उद्योग भारती से जुड़ी हुई है। तो आप सभी का स्वागत है इस वेबिनार में। माफी चाहूंगी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल मैम, बोल रही हूँ। आपकी वॉइस हमारे को परफेक्ट आ रही है। अच्छा ठीक है, तो कैरी ऑन कीजिए, मैं सुन रही हूँ। आप लोगों को माफी चाहूंगी बीच में बॉदर करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ललिता मैम, मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे है। मैं जानना चाहता हूँ वर्किंग वुमेन और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, इन दोनों में बहुत ज्यादा फासला है। हमने देखा है कि वर्किंग वुमेन में, चाहे सरकारी अफसरों में देख लो, हॉस्पिटल इंडस्ट्री में देख लो, एजुकेशन सेक्टर में देख लो, बीपीओ में और टेलीकॉलिंग कंपनीज में तो रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा रहती है। कोविड टाइमिंग के बाद में हमने देखा कि जितने भी एनजीओ चालू किए हैं उसमें से 60% to 70% वुमेन ने ही स्टार्ट किए हैं। और इसके अलावा आजकल सेबी के रूल्स काफी कंपनियों पे स्ट्रिक्ट है, तो वहां पे भी सीएस के प्लेटफॉर्म पे भी हमने वुमेन को ही देखा है। बट वुमेन एंटरप्रेन्योर बनना और वुमेन का किसी कंपनी में वर्किंग करना, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस अभी भी बना हुआ है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आने वाला जो दशक है, क्या वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को उसी तरह का बढ़ावा मिलेगा जिस तरह से पिछले दशक से अभी तक हमने वर्किंग वुमेन की संख्या में रेगुलर बढ़ोतरी देखी है? जी, थैंक यू पुनीत जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि वर्किंग वुमेन और विमेन एंटरप्रेन्योर्स तो ये हो गया कि विमेन एंटरप्रेन्योर मतलब अपना खुद का उद्योग चलाने वाली
बात हो गई। अभी हमने जो वर्तमान परिस्थिति में देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी महिला उद्यमियों की बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। कोविड के बाद तो कह लीजिए कि जैसे स्टार्टअप प्रोग्राम के थ्रू महिलाओं ने अपना नया रोजगार स्टार्ट किया है। अभी प्रोग्राम ने अलग अलग बिजनेस स्टार्ट किया है, गृह उद्योग जिसे कहते हैं, घरों से अपना उद्योग चालू करा है। जैसे ऑनलाइन अभी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल स्टार्ट कर दिया, किसी ने कोई अचार पापड़ बिजनेस, बहुत सारे बिजनेस अभी महिला उद्योगी सामने आई हैं, जिनमें सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये है कि महिला उद्यमी काम तो करना चाहती हैं और काम भी है, जैसे आपने कहा कि बहुत बढ़ोतरी देखने को मिली, ये आंकड़ों में जरूर है पुनीत जी, और हम सुनने कहने में जरूर आता है, लेकिन हकीकत अगर हम धरातल पे आके देखते हैं पुनीत जी तो ऐसा नहीं है। बहुत बहुत ज्यादा परेशानियां सामना करना पड़ता है। हर महिला काम करना चाहती है। वर्किंग वुमेन सेक्टर में अगर देखते हैं, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो दो ही सेक्टर अपने, जैसे हॉस्पिटैलिटी हो गई या फिर टीचर, ये इंडस्ट्री तो बहुत अच्छी और बड़ी सम्मानजनक मानी जाती है। मगर हम दूसरी तरफ अगर हम देखें, दूसरे उद्योगों में अगर कहीं कंपनियों में महिला वर्किंग वुमेन काम करती है तो उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो क्यों ना खुद का रोजगार स्टार्ट किया जाए, जैसे आप कह भी रहे कि इस समय महिला उद्योगों का बढ़ोतरी भी हुई है उस तरफ। तो सरकार अगर हमारी इसमें और मदद करे महिलाओं की तो बहुत अच्छा हमारे लिए हो जाएगा। स्टार्टअप के लिए कि लोन की फैसिलिटी हो जाए हमारे लिए, बहुत आसान पोर्टल हमारे लिए खोले जाएं, ओपन किए जाएं ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए, जब महिलाएं अवगत नहीं होती हैं इन सब स्कीम जो सरकार चलाती है उनसे। तो ये सब चीजें अगर एक ही पोर्टल पे हमको जानकारी मिल जाए, महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, तहसील वाले क्षेत्रों में या कस्बों में जाके हमको मालूम हो जाए ये औरतें क्या पोर्टल एक खोला जा रहा है, उस पोर्टल में हमको जानकारी दिलाई जाए सरकार की तरफ से कि कैसे लोन की फैसिलिटी हो और किस तरीके से हम अपना जिसमें जिसकी एक्सपर्टीज हो वो अपने उस हुनर को किस रोजगार में उसको बदल सकती है, जहाँ से उसको सोर्स ऑफ अर्निंग हो जाए। क्योंकि कोविड में भी हमने देखा तो बहुत सारे घरों में कमाने वाले जो पुरुष होते थे उनका काम धंधा बंद हो गया, तो महिलाओं को इस क्षेत्र में आगे आना पड़ा। तो अभी कोविड के बाद अगर हम देखेंगे तो 12 से 15% की रेशो में रोजगार की तरफ महिलाओं का मतलब बढ़ोतरी हुई है। तो जैसा है कि मेरा तो ये कि हाँ बढ़ रही है, लेकिन मैं आपके थ्रू आपके चैनल के थ्रू सरकार से निवेदन करना चाहूंगी, कुछ अपनी महिलाओं की तरफ से हमारा एक रिक्वेस्ट है, कह लीजिए निवेदन है कि लोन की फैसिलिटी हमको इजी करी जाए। जैसे अभी सरकार ने एक ये औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने की भी घोषणा की थी जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर, तो वहां पर जो है कि महिलाओं के लिए उन औद्योगिक क्षेत्रों में जगह आरक्षित की जाए। जगह आरक्षित क्योंकि तो हम अपना हक समझ के वहां पे जाएंगे ना, तो हमको एक तरफ से हम निश्चिंत रहें कि हमारे लिए वहां पे जगह आरक्षित है औद्योगिक क्षेत्रों में। और फिर लोन की फैसिलिटी साथ में, जैसे लोन में कोलेटरल की डिमांड की जाती है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है मतलब फीमेल के नाम, तो ही लोन के लिए अप्लाई कर सकती है, नहीं तो फिर वही पुरुष मतलब अपना जो है मैन गारंटर आपको चाहिए होगा, आपके हस्बैंड की गारंटी चाहिए या आपके फादर की गारंटी चाहिए। तो वो सब चीजों से भी हमको रिबेट मिले ताकि इजी लोन की व्यवस्था हो। लोन में हमको सरलीकरण किया गया है, रिबेट दी गई है। शहरी क्षेत्रों में 15-25%, ग्रामीण क्षेत्रों में 35%, लेकिन इसकी फैसिलिटी तभी उपलब्ध हम लोग ले पाएंगे ना, लाभान्वित तभी हो पाएंगे महिलाएं जब लोन का मतलब इजीली अवेलेबल होगा। जैसे पुरुष गारंटर चाहिए, क्यों चाहिए आपको पुरुष गारंटर आज की तारीख में? तो ये सब चीजें बढ़ रहा है जो वो एक बिल्कुल सही बात है, महिला उद्यमी बढ़ रही हैं, लेकिन इसमें ये हम आंकड़ों में सुनते हैं या सुनी बातें हैं, ऐसा प्रैक्टिकल है भी, लेकिन फिर भी बहुत सारी महिला प्रॉब्लम फेस करती हैं। तो आपके चैनल के थ्रू, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगी, सरकार से हमारा निवेदन है कि महिलाओं को, हम सभी पैनल में महिलाएं बैठी हुई हैं, तो हम शायद सबकी एकमत राय होनी चाहिए कि हमको बहुत इजी लोन अवेलेबल होना चाहिए, लोन अफोर्डेबल होना चाहिए, पुरुष गारंटी हटानी चाहिए। क्योंकि हम जिस सदी में हम हैं उस सदी में आप देखिए ना, महिला को क्यों नहीं मानते कि आप अपने दम पर, अपने डिसीजन पावर हमारी हो सकती है या हम एक छत्र होकर कोई काम कर सकते हैं। क्योंकि हमारे देश की प्रधानमंत्री महिला रह चुकी है, इंदिरा गांधी जी, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी रह चुकी हैं, जिस राज्य में हम बैठे हैं वहां की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रह चुकी। तो महिलाएं अपने आप को हर जगह प्रमाणित कर चुकी हैं, तो ये पावर है अभी हमारे पास। तो सरकार से निवेदन है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जाए कि जो हमारी बढ़ोतरी अभी महिला उद्यम में हो रही है, महिलाओं ने बहुत अभी आगे बढ़कर एक दूसरे का साथ भी दिया है। कई रोजगार तो महिलाओं ने ऐसे भी स्टार्ट करे जिसमें वो महिलाओं द्वारा महिलाओं को ही आगे रोजगार दे रही हैं। तो ये भी बहुत अच्छा कदम है। ओवर टू यू, थैंक यू।
बिल्कुल ललिता मैम, और भी कई बातें मुद्दे हैं जिस पे हम वापस आप तक पहुंचेंगे। मैं स्वागत करता हूं अर्चना सुराना मैम का, जो कि संस्थापक एवं निदेशक है आर्च कॉलेज ऑफ डिजाइन एंड बिजनेस जयपुर से। और लीला बोडिया मैम का मैं स्वागत करना भूल गया, तो लीला बोडिया मैम जो कि डायरेक्टर है नेर्जा इंटरनेशनल जयपुर से, जो कि ब्लू पोट्रीज के नाम से काफी फेमस ग्रुप भी है। स्वागत है मैम आप सभी का आज ही के वेबिनार में। अर्चना मैम, मैं थैंक यू मैम। अर्चना मैम, मैं आप तक पहुंचता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैम वुमेन एंटरप्रेन्योर की जो बातचीत चल रही है, तो आपके यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट से जब कोई भी महिला एक कोर्स पूरा करने के बाद में वहां से निकलती है, तो अपने आप में क्या वो वुमेन एंटरप्रेन्योर बन जाती है? कितना परसेंटेज है ओवरऑल वुमेन एंटरप्रेन्योर, या किसी न किसी संस्था में वर्किंग करने तक ही बढ़ पाती है? ओवरऑल एक व्यू जानना चाहता हूँ कि सब कुछ सीख लेने के बाद में क्या वो वुमेन एंटरप्रेन्योर बन पाती है, या कोई ना कोई हर्डल अभी भी रह जाता है? धन्यवाद पुनीत जी, और बहुत अच्छी पहल करी है आपने कि आपने इस तरह का एक संगोष्ठी रखी है जिसमें एक बहुत ही अहम मुद्दा है ये। और जहाँ आप महिला उद्यमिता की बात करते हैं, हम सभी जानते हैं कि राजस्थान अपने आप में उद्यमिता की ये भूमि है, जहाँ पर पुरुष ही नहीं महिलाएं भी उतनी ही आगे बढ़ी हैं। और शायद यहाँ पर काफी सारी हम महिलाएं, आप लीला जी हैं, मैं हूँ, पूनम, हम सभी महिला उद्यमी हैं, तो हम इसको नहीं कह सकते। हम ये आपके सामने उजागर है कि महिला उद्यमी यहाँ पर उसी भागीदारी में काम कर रही है। जहाँ तक शिक्षण की बात है, क्योंकि एक डिज़ाइन का कॉलेज है और जहाँ हम कॉलेज में डिज़ाइन और बिजनेस दोनों साथ साथ इसलिए करवाते हैं क्योंकि कहीं डिज़ाइन को आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ ज़्यादा जोड़ा गया है, जबकि इसे डिज़ाइन बिजनेस के साथ जोड़ना ज़्यादा औचित्य रहेगा। क्योंकि डिज़ाइन अगर समाज का विकास ना करे या कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बनाए, अगर वो ज्यादा से ज्यादा लोग उसका इस्तेमाल ना करें, तो वो डिजाइन नहीं कहलाती। और उसके लिए बिजनेस की समझ होना बहुत जरूरी है। तो आपका जो न्यूज़पेपर है वो स्पेशली बिजनेस ओरिएंटेड है, तो बिजनेस का जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत ज्यादा हमने गर्ल्स को पहले नहीं दिया था हमारी एजुकेशन सिस्टम में। और हमारा ये मानना है कि जहां हम कोई भी स्पेशलाइजेशन करवाएं, वहीं साथ साथ बिजनेस की नॉलेज होनी जरूरी है। तो हमारे जो कोर्सेज है उनमें सब में एंटरप्रेन्योरशिप पूरे 4 साल के, ये बैचलर्स इन डिजाइन के कोर्सेज है या मास्टर्स है, वो भी उनका कोर्स का नाम भी है इन डिजाइन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। चाहे आप प्रोडक्ट डिजाइन करें, ग्राफिक करें, ज्वेलरी करें, फैशन करें, सब में डिजाइन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज अ पार्ट ऑफ द थिंग। एंड अंडर ग्रेजुएट पे डिजाइन एंड बिजनेस। सो अगर आप एक उद्यमिता के रास्ते पे जाने की जो बात है, पहले तो एक जज्बा चाहिए। उद्यमिता एक मानसिकता है, और ये मानसिकता का बीज बोना एक शिक्षण संस्थान का काम है। चाहे आप किसी उद्यमी की किसी और बिजनेस के साथ काम करें, तो भी आपको ये मानसिकता रखनी पड़ेगी। उद्यमिता की मानसिकता आपके लिए ज्यादा अनिवार्य है, ना कि आप पहले बिजनेस शुरू करें। जब आप कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये जरूरी होता है कि आप किसी के साथ इंटर्नशिप करें, आप प्लेसमेंट लें, क्योंकि उससे आपको एक दूसरे उद्यमी को एक मेंटर के रूप में देखने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। जब आप उससे सीख पाते हैं, तब आप एक अच्छी खुद उद्यमी बन पाते हैं। तो ये इंटर्नशिप और प्लेसमेंट से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस रास्ते में। जबकि एक बिजनेस प्लान बनाना, बिजनेस के पार्ट्स क्या होते हैं, किस तरह से एक बिजनेस शुरू किया जाता है, मेंटरशिप क्यों इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान में रखते मैंने विमेन मेंटर्स फोरम की शुरुआत करी जयपुर शहर में। लीला मैम मेरी बहुत बड़ी अग्रज है, एंड बहुत उन्होंने जो ये पहचान बनाई है शहर में, ये बहुत ही अपने आप में बड़ी बात है। तो मैम का भी हमारे साथ में जुड़ाव रहा, और जहाँ इन्होंने आकर के बहुत सारी यंग विमेन एंटरप्रेन्योर से बात करी। तो विमेन मेंटर्स फोरम में जो शहर की, जो मेरे कॉलेज में नहीं पढ़ती, मैंने उन यंग जनरेशन को जोड़ा, और जो सशक्त महिलाएं हैं उन्हें जोड़ा। जो सशक्त है वो ही मदद कर सकती है नई जनरेशन को आगे बढ़ने के लिए। जहां तक हम समाज में हमारे गवर्नमेंट की बात करते हैं या शासन की बात करते हैं, हाँ, वहाँ ये पॉलिटिकल विल बहुत इम्पोर्टेंट है कि जेंडर पैरिटी, जो कि एक संतुलित समाज के लिए जरूरी है कि दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि भाई सरकार ये करे, लेकिन सरकार से ज्यादा महिला ही महिला का उत्थान कर सकती है।
तो जो समृद्ध है, जो सक्षम है, वो इन्वेस्ट करे अपना टाइम यंगर जनरेशन में। तो विमेन मेंटर्स फोरम में हम लोग करीबन 2000 महिलाएं मेरे साथ ऑलरेडी जुड़ चुकी है, जो जयपुर शहर की काफी इस्टेब्लिश्ड विमेन लीडर्स है या इमर्जिंग विमेन लीडर्स है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि वो पीयर मेंटरिंग में जुड़े और एक दूसरे को पूरी काफी लंबे समय तक कैसे निरंतर उनको सपोर्ट करते रहे। तो हम साल में करीबन 12 बिजनेस पिच इवेंट्स करते हैं, जिसमें हम हर बार 3 से 4 लोगों इसी तरह से ऑनलाइन जूम सेशन करेंगे, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स एंड आइडियाज को सामने रख सके और उनको फीडबैक मिल सके। वहीं आर्ट्स कॉलेज में जो ये स्टूडेंट्स है, क्योंकि मैंने बताया मास्टर्स डिजाइन एंड एंटरप्रेन्योरशिप है और अंडर ग्रेजुएट डिजाइन एंड बिजनेस है, तो इन स्टूडेंट्स को बिजनेस की सारी नॉलेज दी जाती है, कैसे प्रोडक्ट की मार्केट पोजीशनिंग होनी चाहिए, क्या आपका यूजर बेस क्या रहेगा आपका। तो ये जो स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट्स है, क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर हम कहें कि 60% विमेन है, 40% आर मेन, सो I think it's important to at least address that every education needs a business acumen. ये सभी एजुकेशन सिस्टम का बिल्कुल अर्चना मैम, पार्ट चाहिए। आर्ट्स कॉलेज ने एक मुकाम हासिल किया है और अपने आप एक काबिलियत भरा नाम बनाया है इंडस्ट्री के अंदर। मैं ये भी जानना चाहता हूँ अर्चना मैम आपसे कि ओवरऑल प्रोस्पेक्टस जो आगे का है, आने वाला जो दशक है, उसमें वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को लेके अभी जो परसेंटेज आज भी हम जो देखते आ रहे हैं, उसका जो परसेंटेज लेवल है आज भी काफी लो है। तो किस तरह के बिजनेस प्रोस्पेक्टस आगे उभर के आएंगे जिसमें वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को चांसेस मिलेगा? देखिए, मेरा ऐसा मानना नहीं है। पहली बात तो ये कि महिलाओं का हमारे पुराने पूरे इकोसिस्टम में जो फाइनेंशियल हमारा जो आर्थिक व्यवस्था है, उसमें पहले तो महिलाओं के कंट्रीब्यूशन को कभी आंका नहीं गया कि उनका कंट्रीब्यूशन को अगर हम जीडीपी का पार्ट माने तो उसे हमने कभी माना ही नहीं। पहले तो हमें उसे देखना पड़ेगा, तब परसेंटेज सही निकलेगी आपके पास में। तो ये कहना कि खाली अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हो तो ही आप सक्षम आपका कंट्रीब्यूशन माना जाए, तो ये जरूरी है पहले कि ये हम कैसे करें कि जो महिलाएं चाहे घर में काम कर रही हैं, अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे तो घर में जो महिलाएं काम करती है, घर का काम करती है, उनको सब पेड माना जाता है और वो जीडीपी के पार्ट में उसका हिस्सा समझा जाता है, जो कि हमारे कंट्री में नहीं है। सबसे पहले तो वहां शुरुआत करते हैं। दूसरी बात, पिछले 2 दशक में महिलाएं काफी आगे आ गई है, जो कि जॉब्स लेने लग गई हैं। विमेन ऑन डायरेक्टर्स जैसी चीजें विमेन ऑन बोर्ड्स जैसी चीजें शुरू हो गई है। जेंडर पैरिटी की बात हो रही है ऑन बोर्ड्स और इन कंपनीज और कहीं पर, तो वहां शुरुआत तो हो गई है। बट जहां तक मैं उद्यमिता की बात समझती हूँ, मेरा यह मानना है कि हर महिला कुछ ना कुछ छोटा उद्यम तो कर ही रही है। घर पे भी जो रहती हैं वो छोटा काम करती है, चाहे आप ये देखिए, चाहे वो यहाँ से सामान मंगवाती है और अपने जो नेटवर्क है, चाहे वो किटी पार्टीज में सेल करती हैं, तो कुछ ना कुछ उनका है योगदान, बट इसको हम काउंट ही नहीं कर रहे। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जा रहा है पूरा का पूरा हमारा। और जहां तक एक एजुकेशन के हिसाब से, तो अगर आप देखें कि स्टार्टअप इंडिया की जो पूरी पॉलिसी जो निकली, उसकी वजह से काफी प्रोत्साहन मिला और विमेन के लिए काफी सारी स्कीम्स ऑलरेडी अवेलेबल है, बट अवेयरनेस डेफिनेटली कम है। जहां तक मैं ये कहूंगी कि हमारी जो पितृसत्ता माइंडसेट है, उसका काफी बड़ा ब्लॉकेज जो है, उसकी वजह से महिलाएं आगे नहीं निकलती और कहती है शायद परिवार का संवर्धन करना या वो करना वो ज्यादा उनके लिए जरूरी है। तो मेरा ये मानना है कि महिलाओं का जो योगदान है, पहले तो हम लोग ने शायद उसको परसेंटेज का जो हम गेम जो चल रहा है, उसमें शायद ये ऑनेस्ट वर्किंग नहीं हुई है। तो अगर आप वहां देखेंगे तो कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा दिखेगा आपको, चाहे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के रूप में या बहुत लघु के लेवल पे है। जब हम एमएसएमई की बात करते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, तो आपको माइक्रो एंटरप्राइजेस बहुमत में मिलेंगे जो विमेन चला रही है। स्मॉल के अंदर में मीडियम के अंदर में कम हो सकती है, लार्ज में अगर हम देखें तो एक्चुअली काफी कम है। तो यस, संभावनाएं बहुत सारी है, बट अभी जब कोविड के दौरान में आई थिंक काफी नए प्रोस्पेक्ट्स खुले हैं। हमने देखा कि सेकंड इनिंग्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत लोग जो कॉर्पोरेट जॉब्स में थे, उन्होंने जॉब्स छोड़ करके अपने सेकंड इनिंग्स शुरुआत करी है, बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर। सो ये एक बहुत बड़ा तबका है जिसे हमें वापस मैप करने की जरूरत है। So I think the mapping has not been correct, and I think the mapping has to be looked at. And I think we should not look at the government to give us solutions at all.
दे विल ओनली गिव सोल्यूशन। वो बोलते हैं ना खुद को कर बुलंद कि वो तुमसे पूछे। तो शायद महिलाओं को एक होने की जरूरत है और हम सब शायद एक होंगे तभी जाकर सरकार हमारी सुनेगी। तो हम शायद कहीं बटे हुए हैं और अपने अपने क्षेत्रों में कर रही हैं, तो आवाज बनने की जरूरत है, मेरा मानना है। बिल्कुल, आवाज बनने की कवायद तो ललिता मैम और लीला मैम ने काफी लंबे समय से चलती आ रही है और 100% सक्सेस मिलेगी मैम आपको। मैं बढ़ता हूँ लीला बोर्डिया मैम के पास में। मैम आपका अगेन स्वागत है। प्रॉब्लम आई थी आपको आज के वेबिनार को ज्वाइन करने में। मैम मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा क्वेश्चन आपसे बिल्कुल डिफरेंट है कि गवर्नमेंट पॉलिसी को लेके है, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को वुमेन एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए गवर्नमेंट कितना सजग है, किस तरह की पॉलिसीज गवर्नमेंट की अभी वर्तमान में चल रही है और आप किस तरह की पॉलिसीज आप गवर्नमेंट के थ्रू चाहते हैं कि इस तरह की एक पॉलिसी आए जिसके बाद में महिला उद्यमी और ज्यादा आने वाले दशक में हमारे को देखने को मिले। मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत कुछ अर्चना जी ने कह दिया जो शायद मैं भी कहना चाह रही थी। चूंकि मैं ज्यादातर गांव के साथ काम कर रही हूँ, तो एक पॉइंट उसमें और जोड़ना चाहूंगी कि अगर गांव की स्थिति देखते हैं तो ज्यादातर महिलाएं 70% काम करती हैं, तो उसको हम क्यों नहीं जीडीपी में लेते हैं। चलिए, ये एक बात है जो कि मैं जोड़ना चाह रही थी। दूसरा, आपने मेरे से सवाल किया कि बिजनेस में किस तरह से गवर्नमेंट हमको सपोर्ट कर रही है या महिलाओं को सपोर्ट कर रही है। तो एक सबसे पहला जो सवाल मेरे पास हमेशा आता है कि हम गवर्नमेंट से क्यों इतनी आशा करते हैं। ठीक है, अब मैं एनजीओ वाला सवाल आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी कि एनजीओ है, बहुत पैसा लगता है उसके अंदर। ठीक है, तो एनजीओ को क्यों नहीं जो एक्सपोर्टर हैं या जो बिजनेसमैन हैं उनके साथ जोड़ दिया जाए। मैं सॉल्यूशन बताना चाहूंगी कुछ कि एनजीओ को अगर बिजनेसमैन के साथ या बिजनेस एंटरप्रेन्योर के साथ जोड़ दिया जाए तो देखिए 2 वे हमको फायदा होगा। बिजनेसमैन अपना ना जो फायदा देखने के लिए डिजाइन इनपुट देगा, उनको बहुत कुछ सिखाएगा और जो हमको बेचने के लिए क्या चाहिए उसका इनपुट देगा, तो हमको 2 वो होगा। तो गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं उसको इस तरह से एक दूसरे के साथ जोड़ देना चाहिए, तभी हम सोच सकते हैं कि हम आगे बढ़ सकेंगे। और गवर्नमेंट कब तक वो करती रहेगी, अगर जज्बा है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और सफलता जो एक है, सफलता की कोई भी परिभाषा नहीं होती है। किसी भी रूप में हम सफल हो सकते हैं, छोटे रूप में, बड़े रूप में, किसी भी रूप में। अगर हम किसी के साथ जुड़ गए हैं तो हम सफल हो गए हैं, किसी के साथ हम जुड़ नहीं पाए हैं तो भी हम सफल हैं, क्योंकि हम जो करना चाह रहे हैं वो कम कर रहे हैं। तो सबसे जरूरी बात, जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है, आज ही सुबह हमारे एक्सपोर्टर एसोसिएशन के साथ एक मीटिंग हुई थी कि हमको जो ड्रॉबैक मिलता था, ये मिलता था, सब कुछ कट आउट हो गया है। तो हमने एक संस्था बना के उसके ऊपर जोर दिया कि भाई आप उसको वापस से लागू कीजिए। आप ये कह रहे हैं कि आपको एक्सपोर्ट बढ़ाना है, महिला उद्यमियों को भी आगे आके एक्सपोर्ट बढ़ाना है, पर उनको जो भी कुछ सुविधाएं मिलती थी वो तो आप कट करते जा रहे हैं। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए आप क्या ना जो पॉलिसी लाना चाह रहे हैं वो हम लोगों से पूछ के आगे बढ़िए, तभी हम आपको बता पाएंगे कि हमारी जरूरतें क्या है, महिलाओं की जरूरत क्या है, ये तभी हम बता पाएंगे। तीसरी बात ये है कि जगह जगह अगर महिलाएं काम करती हैं तो जगह जगह बच्चों को जो एक शेल्टर मिल सके, इस तरह की संस्थाएं भी जोड़नी चाहिए हर क्षेत्र में। एक ही क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में उस तरह की संस्थाएं जुड़नी चाहिए। जहां तक मैं सोचती हूँ ये कुछ सवाल हैं जो कि मैं उठाना चाहूंगी और जो मैं आगे बढ़ने के लिए कहना चाहूंगी आप लोगों को। थैंक यू मैम। मेरे साथ में इस वेबिनार में हम सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एडिटर कुंजेश जी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी मैं रीना मैम से और पूनम मैम से अपने एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। देन कुंजेश जी आप स्टार्ट करिएगा और आगे बढ़ाइएगा इस वेबिनार को। रीना मैम, मैं आप तक पहुँचता हूँ। जनरली महिलाओं को हमने
एंटरप्रेन्योरशिप में भी अगर देखा तो ब्यूटी पार्लर में हमने देखा कि बड़े बड़े, इसके अलावा ज्वेलरी डिजाइनिंग या ज्वेलरी के जो बिजनेस रहते हैं उसमें एक्सपोर्ट तक हमने देखा। ओवरऑल मैम आपका जो बिजनेस है, आप मिनरल एंड माइनिंग क्षेत्र में जो पार्ट्स बनाने वाली हैं या फिर प्रोडक्ट जो आप बनाते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री आपकी है। तो ओवरऑल आप किस तरह से परिदृश्य को देख रहे हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स आपने फेस करी है, और अब आने वाला समय क्या क्या नए रास्ते खोलेगा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए? नमस्कार पुनीत जी और सभी पार्टिसिपेंट्स। मैं जो जिस इससे जुड़ी हुई हूँ वो एक्चुअली लेडीज के लिए एक बड़ा वो है, क्योंकि हम लोग हैवी मशीनरीज बनाते हैं। तो हैवी मशीनरीज में लेडीज का होना अभी आज के परिदृश्य में, आप देखिए जनरली जो आप देखना, आप गर्ल्स जो इंजीनियरिंग करती हैं, आप देखिए हमेशा सॉफ्टवेयर में करेंगी या केमिकल में किया, कंप्यूटर में किया। आपने कभी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिक में बहुत कम परसेंटेज है लेडीज का जो इंजीनियरिंग करती हैं या वो जो इस लाइन में आना चाहती हैं। तो सेम यही है कि हम लोगों के वर्कर्स में या हम लोगों के जो एम्प्लॉयज हैं उसमें जो इंजीनियर लेवल के एम्प्लॉयज बहुत कम हैं। स्टाफ में हमारा जरूर ये मान लीजिए अगर हमारा 100 का स्टाफ है तो 10-20% उसमें लेडीज रहती हैं, लेकिन इंजीनियरिंग लाइन में लेडीज की बहुत कमी है। शायद ऐसा लेडीज को लगता होगा कि उनकी लिमिटेशंस हैं, या हैं भी वैसे, एक एज अ लेडी उनकी जो लिमिटेशंस रहती हैं उसकी वजह से वो एक मैकेनिकल वर्क और ये काम थोड़ा कठिन समझती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जब मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा उनका मानना है, लेकिन एक्चुअल वास्तविकता ऐसी नहीं है। बहुत अच्छे से वो लोग काम कर सकती हैं इसके अंदर। उनकी जो लिमिटेशंस है वो दूसरी तरह से हो सकती है, पारिवारिक है या वो है, लेकिन जहाँ तक इसका है जो आपने मेरे से प्रश्न किया है कि इस जो लाइन में लेडीज का कम आना, ये थोड़ा सा एक मेंटेलिटी है गर्ल्स की। तो उस मेंटेलिटी को मुझे लगता है कि हम लोगों को थोड़ा सा या तो उन्हें गाइड, जो जुड़े हुए हमारे से पैनलिस्ट दूसरे भी जो इस तरह का शिक्षण देते हैं, मेरा उनसे भी कहना है कि लड़कियों को थोड़ा सा इस तरह से भी गाइड करें कि वो दूसरे क्षेत्र में भी बढ़े आगे। तो ये इसमें बहुत स्कोप भी है हम लोगों को। हम दूसरे हम लोग जो इतने हमारे एम्प्लॉयज हैं उनकी सिंसियरिटी में मैं देखती हूँ, गर्ल्स की सिंसियरिटी हम देखते हैं, बहुत अच्छी सिंसियरिटी है। इतना परिवार का काम होते हुए भी उन लोगों का पूरा सिंसियर वर्क रहता है हमारे यहाँ। हम लोग काफी उनसे वो रहते हैं। दूसरा एक चीज मेरी और भी थी, क्योंकि पैनलिस्ट में हमारे बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं जिनसे मैं बहुत अच्छी एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, कि जैसे मैं वुमेन चैम्बर से जुड़ी हुई हूँ या मैं लघु उद्योग भारती से जुड़ी हुई हूँ। हम लोग ऐसा प्रोजेक्ट चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा करें गर्ल्स के लिए या वुमेन के लिए, कुछ ऐसा चाह रहे हैं कि कुछ करें ताकि हम लोगों को पता चले कि हम किस तरह से इनकी इंडस्ट्री को बढ़ा सकते हैं या एंटरप्रेन्योर और हम लोग कर सकते हैं। हमारे पास टीम है, हमारे पास सोच है, हमारे पास फाइनेंस है। तो हम लोग ये चाहेंगे कि आप लोग भी हमसे जुड़े हैं और हमें भी ये राय दें कि हमें किस क्षेत्र में आगे उस पे चलना चाहिए। दूसरा, जैसे ललिता मैम है, उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें कही कि स्कीम्स जो होती हैं गवर्नमेंट स्कीम्स, वो भी हमारे लिए, हम गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं तो उसकी वजह ये है कि काफी गरीबी भी है। ये वुमेन चाहती हैं कि कुछ हमें अगर सपोर्ट मिल जाए तो ज्यादा इस क्षेत्र में कुछ अच्छा कर सकती हैं। तो DIC का जैसा हम लोग वुमेन चैम्बर में रखते रहते हैं, DIC से हमेशा जुड़े रहना चाहिए वुमेन को, या उनसे रिलेटेड हमें हमेशा एक वेबिनार्स या सेमिनार्स करते रहना चाहिए ताकि हम लोगों को ये पता चले कि नई नई स्कीम्स कौन सी आती है। हालांकि हम लोग अपने वुमेन चैम्बर में उनकी एक छोटी वो भी डालते रहते हैं DIC से रिलेटेड, कि जो हमारी स्कीम्स नहीं आती हैं उनसे वो जुड़ते रहें। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका क्वेश्चन है मैं उसी पे रहूंगी कि वुमेन के लिए। रीना मैम, आप डायरेक्टली इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मतलब कितनी सफल साबित हो रही है गवर्नमेंट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को लेके।
किस तरह के न्यू चेंजेस गवर्नमेंट को लाने चाहिए? क्या अभी कोई स्कीम इस तरह की है जिसका बेनिफिट मिल सके? मेरे ख्याल से तो मैं इसमें गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा सफल नहीं कहूंगी, बिकॉज हम लोग खुद भी काफी लेडीज जो बिल्कुल लघु उद्योग से जुड़ी हुई हैं, तो हम लोग काफी उनके साथ हेल्पिंग रहता है हमारा, काफी हम लोग मिलते जुलते हैं उनसे। वो भी इवन क्वेश्चंस करती है हमसे, आती हैं स्कीम्स, बट जो पावरफुल स्कीम्स होनी चाहिए, जो उनको एक्चुअल में उनको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एफर्ट्स गवर्नमेंट को ज्यादा करने चाहिए, ताकि वुमेन जो है, आप देखिए परसेंटेज वाइज देखिए, आप इतना कम परसेंटेज है। आप देखिए एंटरप्रेन्योर में हाँ डायरेक्टर्स बहुत लेडीज हैं, साइलेंट डायरेक्टर्स हैं, जैसे जो है घर वाले हैं वो लेडीज को एक डायरेक्टर बना देते हैं, बट वो कर रही हैं घर का काम भी, ऐसे डायरेक्टर्स आपको बहुत मिलेंगी। बट वो जो एक्टिवली जो पार्टिसिपेशन है उनका, वो बहुत कम है। और मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट इस तरह की स्कीम्स लाती है और थोड़ा उसको उजागर करती है, तो बहुत सारी लेडीज जो हैं वो इससे जुड़ना चाहेंगी और वुमेन एंटरप्रेन्योर बनना चाहेंगी। और मुझे लगता है वुमेन एंटरप्रेन्योर बनना एक बहुत लेडीज के लिए एक उपलब्धि है, और उनको बहुत ज्यादा इसमें स्कोप है अगर हम उन्हें प्रॉपर गाइडेंस करें। जैसे कि मैम पहले ही बता रही कि उन्होंने शिक्षण खोला हुआ है, ये रियली बहुत एक अप्रिशिएट करती हूँ मैं इस तरह की चीजों को। तो मैं आज 20 साल से अपनी इस इंडस्ट्री को चला रही हूँ। मैं भी जॉब में थी पहले, और 20 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ और मैं देख रही हूँ। और हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम वुमेन को इवन इलेक्ट्रिक इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर में ढूंढ के सोचती हूँ कि मेरी कुछ लेडीज ऐसी हो जो अंदर काम करे और वो एक उदाहरण बने। तो ये इसमें इस वेबिनार में वापस मैं पहुंचता हूँ आप तक, समय की बाध्यता है। जी कोई प्रॉब्लम। पूनम मैम, सबसे लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, और सब आखिरी खिलाड़ी चौक के छक्के मारने के लिए फेमस रहता है। मैम, मैं जमीनी स्तर पे अगर किसी महिला उद्यमी को मैंने देखा है तो आपको बहुत लंबे समय से मैं जानता हूँ, और वाकई में आपने जमीनी स्तर पे काफी काम किया है। आप राजस्थान की जो इकोनॉमी है वो डिपेंड्स है स्टोन इंडस्ट्री पे, और गणपति स्टोन करके आपका जो ग्रुप है, गणपति स्टोन इम्पैक्ट्स। मैम, ओवरऑल मैं समझना चाहता हूँ कि अभी जो फिलहाल जो स्थिति है, हमने देखा कि मार्बल इंडस्ट्री काफी पिछड़ गई है, कई नए वर्टिकल इंडस्ट्री में आ गए हैं, ग्रेनाइट को काफी सपोर्ट मिला है पिछले 5 सालों में। ओवरऑल आप इंडस्ट्री को किस तरह से देख रहे हैं मैम? पुनीत जी, जैसा कि आपने कहा है, स्टोन एक अपने आप में ही बहुत बड़ा क्षेत्र है, और इसके अंदर महिलाओं की भागीदारी अगर हम बात करें तो जो रियल विमेन एंटरप्रेन्योर है वो मुश्किल से 2 से 3% हैं, और बहुत ही चैलेंजेबल ये क्षेत्र है। तो क्योंकि अभी अपना जो मेन सब्जेक्ट था यही था कि हम कोरोना काल के बाद में या उससे पहले क्या स्थिति है महिला सफल उद्यमी की, तो मैं मानती हूँ कि जो रियल एंटरप्रेन्योर हैं उन्होंने तो अपने प्रोडक्ट को समय के अनुसार अपडेट किया है, और कई सारे उनको सोर्सेज भी मिले हैं, उनको सपोर्ट भी मिले हैं, और उनके नए आइडियाज भी मिले हैं। लेकिन अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे जो महिलाएं अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट टू सेल मार्केट करती थी वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई हैं। उसके साथ ही जो महिलाएं घर में थी लेकिन उनके पास कला क्षेत्र था, उन्हें कोई भी प्रोडक्ट बनाना आता था, तो उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। तो कोरोना काल में वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ने इतना बूम पे आया कि उन्होंने अपने बच्चों के साथ मिलके उस टेक्निकली चीज़ को जाना, अपनी नॉलेज को बढ़ाया और अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन डाला उन्होंने। तो काफ़ी कुछ उन्हें स्पेस मिला मार्केट में, जैसे अमेज़न में मिला, और भी कई जो ऑनलाइन मार्केट है वहाँ मिला। इसी तरह की अगर हम स्टोन इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो स्टोन क्योंकि एक अपने आप एक फिजिकल प्रोडक्ट है जिसको आपको एक पर्टिकुलर पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है जब आप किसी नेचुरल स्टोन को घर में या अपने रिसोर्ट में लगाने की बात करते हैं। तो पूरा माइनिंग होता है, बहुत बड़ा टीम इसमें काम करता है। तो कोरोना काल में तो इकोनॉमिकली स्टोन इंडस्ट्रीज को बहुत लॉस हुआ है, बिकॉज मैं मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर कुछ एक्सपोर्ट होता है इंडिया से तो वो स्टोन ही है। और अभी कोरोना के बाद में
स्टोन का ही सबसे ज्यादा बूम आया, बिकॉज बिल्डिंग मटेरियल में सबसे लार्ज स्केल पे लगने वाला प्रोडक्ट है। तो मैं मानती हूँ कि इसमें महिला एंटरप्रेन्योर तो अपना काम देख ही रही है, स्टोन में मैं भी अपना देख रही हूँ, बट अगर हम ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो काफी अच्छा बूम मिला है इस स्टोन को। राजस्थान के इकोनॉमिकल भी इसके साथ साथ काफी एक्सपोर्ट लेवल पे भी पहुंची और बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग लेवल पे आई है। साथ ही मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा, जैसे कि मैम ने सभी ने अपने अपने व्यूज रखे हैं, मैं अपने व्यूज रखना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि सरकार हमें बिल्कुल अवॉइड करती है या पुरुष हमें अवॉइड करते हैं, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा बाहर निकलने की जरूरत है और अपनी बात, अपनी कला, अपनी नॉलेज को एक बार हमें साझा करने की आवश्यकता है, ताकि हम हमारी नॉलेज को जब हम सोसाइटी में रखेंगे, आसपास के माहौल में रखेंगे, तो कहीं ना कहीं से कोई प्लेटफॉर्म हमें मिलेगा। और जब भी ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है तो आई एम डैम श्योर कि आपकी तरह प्रेरणादायी और मैम की तरह जो काफ़ी अनुभव लेके बैठी हैं, वो मेंटरशिप ज़रूर करेंगी और उस बिजनेस को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बिजनेस रेमेडीज के सीनियर एडिटर कुंजी जी सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वेबिनार को आगे बढ़ते हैं। मेरा सबको नमस्कार। मैं ललिता जी से पूछना चाहूँगा कि आप 40 वुमेन से जुड़ी हुई है और आज जो अपना टॉपिक सब्जेक्ट भी उद्यमी के लेकर है कि महिला उद्यमी कैसे आगे बढ़ पाए, कैसे आगे अपना वर्क ढंग से कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में उनका वर्चस्व कायम हो। आज मैंने देखा कि कई संस्थाएं जो जैसे 50 भी है, 40 है, वो महिलाओं के उत्थान के लिए, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में कई महिलाएं अभी करना चाहती हैं, पर कई उद्यमी बनना चाहती हैं, लेकिन उनको जागरूकता नहीं है, उनके पास समझ नहीं है और शिक्षा का भी अभी कई जगह अभाव बना हुआ है। ऐसे में आपकी संस्था, आपका संगठन ऐसी महिलाओं के लिए क्या वर्क कर रही है और करने वाली है, तो ललिता जी ये आप बताएं। थैंक यू कुंजेश जी। 40 संस्थान के बारे में मैं भी आगे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं रीमा मैम का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि मैम ने अभी जो बोला कि आप संस्थानों के साथ जुड़ के जैसे रोजगार के लिए या महिलाओं के लिए आपने बात करा, टेक्निकल हैंड में फीमेल्स नहीं होती हैं, तो देखते हैं हम जुड़ के आगे 40 वुमेन विंग मैम आपके साथ हम लोग क्या काम कर सकते हैं आगे, या आगे हम लोग किस तरीके से जुड़ के कुछ अच्छा काम कर सकें। एंड सेकेंडली अर्चना मैम का बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू उनकी सोच के लिए। उनकी बहुत अच्छी सोच है कि उद्यमी होना एक अलग सोच है, उनको सोच से उद्यमी होना पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हम सारी महिलाओं को एक साथ होना पड़ेगा। तो अर्चना मैम, हम हमेशा 40 वुमेन आपके साथ जुड़ के देखते हैं हम क्या अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छा रहेगा कि आपके साथ हम जुड़े, क्योंकि आपका एक शिक्षण संस्थान है जहाँ से कि इस तरह की महिलाएं, मतलब बच्चियां जो हैं वो आगे जाके महिला उद्यमी बन सकती हैं, वो प्रशिक्षण आप उनको देते हैं। एंड पैनल पे बाकी लीला मैम के साथ, जो हमारे साथ लीला मैम जुड़े हुए हैं, उनके साथ हमारा 40 का एक टॉक शो हो चुका है पहले भी, तो किसी ना किसी रूप से हम सब जुड़े हुए हैं। पूनम मैम ने भी बोला, बहुत अच्छी बात हम लोगों ने की है। तो जो 40 हमारा संस्थान है, इसमें हम लोग एक 40 बहुत बड़ा फोरम है, संगठन है, जिसमें हम 2 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। एंड रही बात 40 विमेन विंग, किस तरीके से हम लोग महिलाओं को सपोर्ट करते हैं आगे, वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स को, ये वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स का ही एक तरीके से संगठन है। एक लाइन में कहूंगी तो महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए ही हम लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जो कि हम व्यावसायिक और पर्सनल रूप से भी हम लोग आपका मेंटली सपोर्ट भी देके आगे बढ़ाते हैं। इनमें हमारे पास हाउसवाइफ भी हैं, जिनको अभी हम लोग मोटिवेट करते हैं अपने डिफरेंट वेबिनार्स के थ्रू कह लीजिए, या इनके हम लोग जो सेशंस करते हैं उनको हम मोटिवेट करते हैं इन सबको कि आप आगे आके रोजगार कीजिए। एंड सरकार के साथ मिलकर ट्यूनिंग भी हम लोग कराते हैं। जैसे अभी हमारा सरकार के साथ जो सरकार का स्किल डेवलपमेंट का इन्होंने अभी स्कीम चलाई थी, वो 40 संस्थान वुमेन विंग के साथ ही चल रही है। तो हम लोग इस जो स्किल डेवलपमेंट कोर्स जो है, इसमें हम लोग डिफरेंट सेक्टर से, आप ये कह लीजिए सिर्फ पढ़े लिखे शिक्षित नहीं, जो सड़क में
जो भिक्षुक जो सड़क रेड लाइट एरिया में जो भिक्षा मांगते रहते हैं, या जो बिल्कुल बेरोजगार हैं, या जो सड़कों में हैं, जो भीख मांगते हैं, जो जिनके पास कोई शेल्टर नहीं है, उन लोगों को भी हम लोग ये प्रशिक्षण दे के हमारी कोशिश है वो हाथ का कोई ना कोई काम सीख सकें। सरकार के साथ मिलकर हमारा ये एक छोटा सा प्रयास है जिसमें उनको स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपना कोई आगे काम धंधा चालू कर सके। एंड स्टार्टअप के लिए जो हम लोगों ने अभी प्लान किया है, तो हम लोग छोटे छोटे वेबिनार, छोटे छोटे हमारे IAS अधिकारी जो महिलाएं हैं उनके साथ हम लोगों ने डिफरेंट सेशंस किए हैं जो हमारे ऑनलाइन पेज पे भी मिल जाएगा, FB के पेज पे। उन वीडियोस में आप देखेंगे कि महिलाओं के लिए जो सिंगल पोर्टल सरकार के द्वारा क्या स्कीम चलाई जाती है, उनका कैसे लाभ लिया जाता है, ये उसमें सारे लिंक दिए गए हैं। तो वो भी आप लोग जो भी आपके माध्यम से जुड़े हमारे व्यूअर्स हैं वो देख सकते हैं कि हम लोग इसमें किस तरीके से काम करते हैं। रही बात जो कोविड अभी जो 2 साल से भाई रेगुलर जो चल रहा है वो तो इतने सालों से चलता ही आ रहा है, लेकिन जो कोविड 2 साल से हम लोगों ने जो अभी देखा है उसमें बहुत कुछ घर में कमाने वाले जो पुरुष होते हैं वो चले गए, या वो जो उनकी कोविड सफरर जो लोग हैं या कोविड से जो विडो हुए हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने प्लेसमेंट सर्विसेज और कोविड की जो विडोज हैं उनके लिए हम लोगों ने रोजगार देने के लिए उनको डिफरेंट वो चलाए हैं, स्कीम चलाई हुई है। हम लोग सेमिनार्स करते हैं, हम लोग अच्छा अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आप कह लीजिए हमने अभी नुक्कड़ नाटक भी हम लोग करते हैं जहाँ पे हम लोग इनको जाके आपको प्रोत्साहन देते हैं, उत्साहित करते हैं हम कि आप जमीन आइए, और महिलाओं को सशक्तिकरण की ओर कदम बढ़ाने के लिए हम उनके लिए अलग अलग काम करते हैं। हमने मेडिकल कैंप हम लोग चलाते हैं, अवेयरनेस का प्रोग्राम हम लोग करते हैं। जैसा कि अर्चना मैम के साथ मैं सहमत हूँ इस बात के लिए कि सोच को बढ़ाना होगा। हम सरकार से निवेदन करते हैं, ये बात बिल्कुल अपनी तरह बिल्कुल अपनी जगह सही है। उनकी मदद के बिना वैसे हम लोग कुछ भी नहीं, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे उनमें सिर्फ घोषणाएं की जाती हैं लेकिन उनका लाभ हम लोगों को नहीं मिल पाता। तो 40 एक ऐसा फोरम है जिसके थ्रू हम आपको अलग अलग स्कीम्स को कैसे इजीली अवेलेबल आप अवेल कर सकते हैं, उनका हम लोग आपको हमारे पोर्टल के थ्रू हम लोग समझाते हैं कि ये है। एंड 40 विमेन विंग में हम लोग एजुकेशन के लिए, जैसे अभी हमने कोविड में ये किया था कि जिनके माँ बाप जिन्होंने खो दिए, जिन बच्चे ने, उनको फ्री एजुकेशन के लिए अग्रवाल संस्थान से हम लोगों ने फ्री एजुकेशन का भी हम लोगों ने किया है, बुक्स वगैरह का भी किया है। जैसे अर्चना मैम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैम आपके संस्थान में कोई ऐसे हों जो जुड़े हुए हों, जो लोग वो कांट अफोर्ड की, मतलब वो लोग नहीं कर सकते हैं, बुक्स हो गई या कुछ हो गई, तो उसमें भी 40 विमेन विंग आपके साथ जुड़ के उनको कुछ ना कुछ फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर सकता है, तो बहुत अच्छा हम लोगों को लगेगा। एंड आपके चैनल के थ्रू मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि जो जरूरतमंद है, जिनको भी जॉब्स के लिए चाहिए, तो हम लोग उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं एंड एज वेल एज हम लोग प्लेसमेंट सर्विसेज भी करा रहे हैं। कहीं पे किसी की जरूरत हो, जैसे आप सब अभी हमारे पास पैनल में जितनी भी हैं, तो ये सफल महिला जिनमें हमारे सीनियर हैं तो सब जुड़े हुए हैं। तो आपके यहाँ भी कहीं पे कोई जरूरत होगी किन्हीं की, जिनको आपको जरूरत हो स्टाफ की किसी भी, तो हमारे 40 में बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दी हुई हैं, तो हम लोग उनको भी रोजगार की हम लोग फैसिलिटीज दे रहे हैं। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, जिसमें हम लोग पहले तो ऑनलाइन कर रहे थे लेकिन हम लोगों ने फिजिकल भी किए हैं, जिनमें अलग अलग उनको हम लोग ट्रेन करते हैं कि किस तरीके से आप जुड़ के कर सकते हैं। और बाकी तो हमारे साथ सब बहुत ही एक्सपीरियंस और हमारे सीनियर्स हैं, तो ओवर टू देम। कुंजेश जी। हाँ मैडम, आपने सारी छोटी की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी थी, पर मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जो महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षित हैं, और वो किस तरह का रोजगार हम कर सकते हैं या करना चाह रही हैं और नहीं कर पा रही, ऐसे क्षेत्रों में आप ग्रामीण इलाकों में जाकर आपका संगठन, आपकी संस्था वहां जाकर ऐसी महिलाओं के लिए क्या प्रोत्साहन देती हैं या किस तरह से उनको इनवाइट करती हैं, ये थोड़ा मैं जानना चाह रहा था। जी बिल्कुल, हम लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया, ये नुक्कड़ नाटक सिर्फ स्लम एरिया के लिए नहीं है, हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी तैयार किए हैं अभी, क्योंकि अभी जैसे कोविड था तो सब लॉकडाउन, तो हम लोग जा नहीं पा रहे थे। अभी हम लोग फिजिकली जाके वहाँ पे अलग अलग, जैसे ये आंगनबाड़ी तो खैर है ही, लेकिन प्रशिक्षण संस्थान है, इन लोगों में जो सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, उनके साथ हमारा 40 की टीम जाएगी वहां पे और इन महिलाओं को बताए कि आपके लिए क्या रोजगार आप कर सकते हैं, जैसे लघु उद्योग, घर से रहकर वो क्या कर सकते हैं। क्योंकि वो आप देखिए, हुनर इतना है हमारे देश में छुपा हुआ है, ग्रामीण महिलाओं में इतना हुनर है, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल पाता है, उनके अंदर हिम्मत नहीं आ पाती, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, उनको लगता है अरे हम कहाँ जाएंगे, कैसे हम हमारे बिजनेस को, हम जो उनका हुनर है
उससे वो मतलब रोजी रोटी कमा सकते हैं, लेकिन उनको रास्ता नहीं मालूम। तो हम लोग जाके अभी ग्रामीण क्षेत्रों में जाके सरकार की मदद के साथ ही जाएंगे हम लोग, जो स्किल डेवलपमेंट वाला हम करें, ये ऑल ओवर राजस्थान में हम लोग करेंगे। वहां पे जाके हम सिर्फ ट्रेनिंग नहीं देंगे, ट्रेनिंग के साथ साथ हम उनको रोजगार भी उपलब्ध कराएंगे एंड उनको लघु उद्योग जो है उसके स्टार्टअप के लिए अगर कोई लोन फैसिलिटी है, कुछ है इजीली, वो भी हम लोग उनको कराएंगे। और उनके बिजनेस में अभी जैसे हमने कोविड विडो वाला चालू करा, तो न सिर्फ हमने सिलाई मशीन उनको उपलब्ध कराई, बल्कि उनको हमने मटेरियल दिया। मटेरियल से उन लोगों ने जो बैग बनाए, उन बैग को हम लोग भी मार्केट में सेल कर रहे हैं एंड इस तरीके से उनको एक तरीके से एक रास्ता हमने दिखाया। अभी सपोज वो बैग बना के सिर्फ हमको सेल कर रहे हैं, आगे वो उसको और मास्क बनाएंगे और चीजें करेंगे। तो हम एक छोटा सा प्रयास है हमारा 40 वुमेन विंग का, लेकिन बड़ा अच्छा हमको रिस्पॉन्स भी मिला कि वो बैग जो उन्होंने बनाए, मशीन हमने, मटेरियल हमने प्रोवाइड उनको कराया, लेकिन उससे उनको एक अर्निंग हुई। तो आगे वो उस क्षेत्र में आगे करते चले जाएंगे। यही हमारा ग्रामीण क्षेत्र में रहेगा कि हम लोग वहां पे जाके सरकार की मदद के साथ साथ हम लोग उनको आगे बढ़ावा देंगे कि किस तरीके से काम करना है, कैसे आपको बढ़ना है। क्योंकि बहुत सारा वहां पे रोजगार, आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में इतना, महिलाओं में इतना ज्यादा दे आर मतलब सक्षम है वो लोग ये करने के लिए। तो हमारे पैनल में भी जो मैम सब, अर्चना मैम है, लीला जी है, रीमा जी है, मुझे लगता है हम सबको एकजुट होकर इसमें मिलकर कुछ कर सकें तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ये लोग हमारे बहुत सीनियर्स हैं, हम इनके साथ जुड़ेंगे तो कुछ सीखने को भी मिलेगा। और जैसे अर्चना मैम का कहना है कि अलग अलग इकाइयों में मत बंटो, सब एक साथ मिलकर करेंगे तो सरकार क्या, हम खुदा को झुका सकते हैं कि भाई हमारे साथ आइए और हमारा साथ लीजिए। अर्चना मैडम से मेरा क्वेश्चन था। कुंजी जी, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ, रह गया था। बिजनेस रेमेडीज की नॉलेज सीरीज में आज का जो वेबिनार है काफी इम्पोर्टेंट है और हमारे जिन भी पार्टिसिपेंट ने बाद में ज्वाइन किया है या लेट ज्वाइन किया है इस वेबिनार को, तो हमारे जो यूट्यूब चैनल है बिजनेस रेमेडीज का, उस पे भी थोड़े टाइम बाद में या आज शाम तक हम लोग इस वेबिनार को लाइव करेंगे या बाद में वहाँ पे पब्लिश करेंगे। तो आप बिजनेस रेमेडीज के यूट्यूब चैनल पे जाके भी इस वेबिनार को देख सकते हैं। थैंक यू। हाँ पुरी जी, मेरा अर्चना जी से क्वेश्चन था कि आपका कॉलेज, आर्ट कॉलेज एंड डिजाइन एंड बिजनेस, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि मैडम आपने कई बच्चियों को सिखाया होगा, क्या वो बच्चियां आगे कुछ कर पाए? कितना परसेंटेज रहा कि कुछ बहुत सालों से आप गैलरी चला रहे हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट पर आप काम कर रहे हैं, बच्चियों को सिखा रहे हैं, कोर्सेज दे रहे हैं, क्या कितनी परसेंटेज रही कि बच्चियां आगे बढ़कर कुछ कर पाई? बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। और मैंने खुद ने 2 कमरे से शुरुआत करी थी 2000 में, और आज ये इंस्टीट्यूशन ग्लोबल लेवल का इंस्टीट्यूशन है। 7000 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं, उसमें से 70% गर्ल्स रही हैं। तो आप ये देखिए कि अगर आज की तारीख में आप देखेंगे तो जयपुर शहर के अंदर में, मतलब मैं मान के चलूं तो नहीं करते करते भी आपको 300 से करीब गर्ल्स ऐसी मिलेंगी जिन्होंने मेरे यहाँ से करा है, और ज्यादा से ज्यादा करीबन उनके अंदर 50% ऐसी हैं जिन्होंने, मैं केवल ज्वेलरी की बात बता रही हूँ आपको, ज्वेलरी डिजाइन का मैंने जब उसकी शुरुआत करी थी, तो नहीं करते करते भी अगर हम देखें तो कम से कम 60% उनमें से उद्यमी है, वो अपने ज्वेलरी का बिजनेस करने लग रही है। जयपुर शहर की बात बता रही हूँ ये केवल। हमारे 50% स्टूडेंट्स है वो एंटरप्रेन्योरशिप की लाइन में जाते हैं, क्योंकि मैं खुद एक उद्यमी हूँ और मेरा बहुत क्लोज संपर्क रहता है स्टूडेंट्स के साथ। तो ये उद्यमिता का बीज मैं जो उनके अंदर निरंतर बोती रहती हूँ, उसकी वजह से ये होता है कि वो नौकरी तो करते हैं 2-3 साल के लिए, पर उसके बाद सब जाकर के अपना बिजनेस शुरू करती हैं। तो हमारे यहाँ पर ये जो रेशियो आपको उद्यमिता का मिलेगा, इसीलिए हम क्रिएटिव एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जानी जाती एक डिजाइन कॉलेज है। अगर हम इंडिया के शीर्ष 5 डिजाइन कॉलेजेस में हमारा नाम है, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो कि NID NIFT के बाद में, और IIT के डायरेक्टर ने हमारे क्रिएटिव एग्जाम को एंडोर्स किया। और ये सब चीजें कैसे हो पाई, क्योंकि हमने पहचाना कि जो ये जो बोथ जो अपना जो यूथ है वो इम्पोर्टेंट है, और यूथ में चाहे वो गर्ल हो या बॉयज हो, दोनों को जो एजुकेशन है वो समान एजुकेशन मिलनी चाहिए। और जहां तक, क्योंकि बिजनेस की जहां तक बात है, मैंने देखा क्योंकि
लघु छोटे शुरुआत करते थे, चाहे ज्वेलरी का है, कस्टमाइज ज्वेलरी के साथ शुरुआत करी जाती है थोड़ा करके, उसके बाद में धीमे धीमे वो अपना ब्रांड डेवलप कर लेते हैं। तो छोटे लग्जरी ब्रांड्स क्रिएट कर पाई हैं काफी जने, चाहे वो ज्वेलरी में हो या गारमेंट्स में हो। इंटीरियर्स में हमने देखा है कि ज्यादातर वो लोग प्लेसमेंट्स लेते हैं, और अब काफी सारे इंडिविजुअल प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अंदर में है जिनके अपने प्रोजेक्ट्स चलते हैं। तो अगर आई फील अ ग्रेट अमाउंट ऑफ अचीवमेंट, बिकॉज अगर मैं ये कहती हूँ कि 50% हमारे स्टूडेंट्स उद्यमी हैं, और इनफैक्ट मैंने अभी इस तरह से परसेंटेज नहीं देखा, अगर मैं निकालूंगी, अब मैंने स्पेशली एलुमनाई डेवलपमेंट पे काम किया क्योंकि 22 साल हो गए हैं, हमारे इतने इंटरनेशनल नेटवर्क्स है, कनेक्ट है, तो मैंने सोचा कहीं हमने हमारे एलुमनाई को कहीं हमने उसको बहुत स्ट्रांगली नहीं किया। तो अब मैं इसमें जुड़ रही हूँ, मैं अगला सेशन जब होगा तो आपको परसेंटेज भी बताऊंगी इसके बारे में, और उनकी नेट अपन वहां पे भी देखेंगे कि भाई कितने हैं जो स्मॉल है, कितने लघु हैं, कितने मीडियम है, हम सब तरह की आपको हम खुद अपने लिए रिसर्च कर रहे हैं। अभी इनफैक्ट हमारा एक यूरोपियन यूनियन का मतलब एक प्रोजेक्ट चल रहा है विच इज ऑन सोशल एंड सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप, एंड हम एक कोर्स डेवलप कर रहे हैं मास्टर्स लेवल का। इसके पीछे इंटेंशन ये है कि जो आज की तारीख में अगर हम उद्यमिता भी देखते हैं तो सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, तो हमने सेंटर फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो खोला है, एक पूरा सेंटर खोला है जिसका काम ही यही है देखना कि उद्यमिता को सस्टेन कैसे करना है, किस तरह के प्रोडक्ट्स आइडियाज आपको मार्केट में लेके जाने हैं। मैंने खुद भी गारमेंट का भी बिजनेस किया है, और मैंने खुद एक्सपोर्ट भी करती रही कॉलेज चलाने के साथ साथ। तो उद्यमिता जो है वो बहुत की है आर्ट्स कॉलेज में, हमारे जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। अर्चना जी, साक्षी मैं भी हूँ, कैन यू हियर मी? अर्चना जी, साक्षी मैं भी हूँ, क्योंकि काफी कुछ बच्चे मेरे पास से भी आके निकल के और अपना काम शुरू कर लिया है जो कि आपके कॉलेज के स्टूडेंट थे। थैंक यू लीला मैम। जी मैं अब लीला जी की बात चाहूँगा। उनसे एक क्वेश्चन था कि लीला जी आप उदयपुर में लघु उद्योग भारती से जुड़ी हुई है, और इंजीनियरिंग साइड में आपने अच्छा काम किया है, तो मैं चाह रहा हूँ कि लड़कियों को किस और प्रेरित करने के लिए इंजीनियरिंग साइड में जाने के लिए क्या आपने कुछ प्रयास किया, क्योंकि आप लघु उद्योग भारती से जुड़ी है, ऐसा कि लड़कियाँ को अपने बिजनेस में आए, उद्यमी बने, ऐसा कुछ आपने आगे प्रोत्साहन किया उन्होंने कुछ? जी सर, किंजेश जी सर, धन्यवाद आपको। मैंने काफ़ी हम लोग जो मैंने पहले भी बताया कि महिला उद्योगियों के लिए मेरा एक मतलब मन में है कि महिलाएं कुछ करें उसके लिए और हम कुछ करें उनके लिए, ये शुरू से ही रहा है। और हम लोगों ने काफ़ी एक महिला उनका पूरा एक सेटअप है जिसपे वो पापड़ बड़ियाँ और ये सब बनाते हैं, और जिन्होंने हम लघु उद्योग भारती का हमारे जयपुर में एक बार वो जो हुआ था लगाया था हमने, उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और अभी भी हम लोगों का वुमेन चैम्बर की तरफ से हम लोग एक चाह रहे हैं कि इस तरह का सिलाई का एक सेंटर खोला जाए जिसमें हम उनको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शिक्षित होकर और इन लोगों को उत्पाद में बनाएंगे। तो इसके लिए मैं तो निरंतर हम लोग कुछ ना कुछ हमारा चलता रहता है, क्योंकि मैं रोटरी क्लब से भी जुड़ी हुई थी, वुमेन चैम्बर से भी जुड़ी हुई, तो जहाँ भी हम लोगों को ये मौका मिलता है कि हमें कुछ इस तरह का कार्य मिले आगे, हम ज़रूर उसको करते हैं। हम लोगों का पूरा ग्रुप काफ़ी इसके लिए एक्टिव रहता है कि हम लोग कैसे कुछ ना कुछ नया वुमेन्स के लिए करें, ये हमारा हमेशा रहता है। और क्योंकि हम लोग खुद बहुत स्ट्रगल करके इस क्षेत्र में आए हुए हैं, तो लगता है कि दूसरों के साथ हम किस तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर करती हूँ। मेरा क्वेश्चन आप पूनम जी से है। पूनम जी, आप स्टोन से जुड़ी हुई है, मिनरल से जुड़ी है, तो अभी जो कोरोना काल में स्थिति बनी बहुत कमजोर रही स्थिति स्टोन्स की, अब क्या स्थिति बन रही है और आगे क्या किस रूप में आप चुनौती के रूप में, आप क्योंकि एक महिला उद्यमी है, आप किस तरह से आप इस चुनौती के रूप में इसे स्वीकार करेंगी और किस तरह से अच्छी तरह से अपने वर्क को कर पाएंगे? आवाज नहीं आ रही। मैम अनम्यूट करिए मैम प्लीज।
ऑडिबल? यस यस। हेलो, आवाज आ रही है? यस यस। हाँ जी, आपका ये प्रश्न उतना ही भारी है जितना समय हमारा भारी वाला निकला था कोरोना काल में, क्योंकि स्टोन बिजनेस के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस थे, लेकिन हमने इसको बहुत ही पॉजिटिव लिया कि जहाँ चैलेंज है सफलता भी वही है, क्योंकि ये एक ऐसा मटेरियल है जहाँ पे एक बिल्डिंग मटेरियल है ये, तो हर व्यक्ति का अपना एक डोमेस्टिक या प्रोफेशनली कहीं न कहीं उसको एक इंफ्रा तो चाहिए किसी भी वर्क को करने के लिए, और इंफ्रा के अंदर अगर आपको सबसे ज्यादा यूजेबल कोई मटेरियल स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लाइफ के लिए यूज होना है तो वो स्टोन है। तो एक्सपोर्ट का भी इसके अंदर काफी अभी संभावनाएं भी बढ़ी है, प्लस अभी मैं आपको अगर बहुत ही प्रैक्टिकली बताऊं तो अभी कंटेनर अवेलेबल नहीं है, इतने ऑर्डर्स हैं अभी इंडिया के पास, मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रही हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं कि अभी कंटेनर अवेलेबल नहीं है, ओवरलोडेड स्टोन का अभी ऑर्डर्स चल रहे हैं, बिकॉज कोरोना काल में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर थे जो प्लानिंग जिनका था वो सारा रुक गया था, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक मूर्त रूप तो देना ही था। तो जितना भी लॉसेस हुआ या हम कहें कि एक स्थिरता जो आई वो फिर से चलायमान स्थिति में है, और आने वाले टाइम में मेरा मानना है कि स्टोन बहुत बूम की तरफ निकलेगा, बिकॉज पहले जहां हम पुरानी बात करें तो केवल छत और फ्लोरिंग में ही पत्थर को यूज किया जाता था, लेकिन आज हम देखें तो काफी जगह क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है तो एक इको प्रोडक्ट के रूप में इसको बहुत बड़े लेवल के रूप में देखा जा रहा है, जहां आप स्टोन फर्नीचर ले सकते हैं, स्टोन आर्टिफैक्ट्स आप इसमें ले सकते हैं, स्टोन के आप वॉल्स यूज कर सकते हैं, और काफी गार्डनिंग में, रेस्टोरेंट्स में, रूफिंग में, फ्लोरिंग में इसके आर्टिफैक्ट्स, इसके फर्नीचर्स वगैरह काफी इसका यूज हो रहा है। दूसरा है कि आपका ये एक ऐसा स्टोन है, नेचुरल स्टोन है, क्योंकि माइनिंग से आता है तो कहीं ना कहीं ये रीयूज वाला मटेरियल है, इसमें डैमेजेस जैसा कुछ भी नहीं है, लॉसेस जैसा कुछ भी नहीं है। कोरोना काल में मैं बात करूं कि अगर सभी प्रोडक्ट के एक रिस्क जोन में होगा, सभी का कुछ लाइफ होता है कि ये इतने दिन में खराब होगा, बट हमारा स्टोन एज इट इज है, उसको आज भी आप किसी भी फॉर्म में देखेंगे तो एज ए फ्रेश दिखता है। तो मैं ये कहूँगी कि एक लॉन्ग लाइफ के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है हमारा, और अभी राजस्थान में भी इसके ऊपर क्योंकि माइनिंग क्षेत्र ज़्यादा है तो काफ़ी मीटिंग्स वगैरह में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पे अभी हम लोगों ने यही जो एक माहौल बना है वो यही है कि बहुत ही अच्छे क्षेत्र में ये प्रोडक्ट अभी एक्सपोर्ट भी हो रहा है, प्लस डोमेस्टिक भी हो रहा है, और जो हमारे पुराने मूर्तिकार थे या जो हाथों से जो स्टोन का काम करते हैं, स्टोन पे नक्काशी करते हैं, तो वो भी काफी चलन में आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं बाकी जो प्रोडक्ट्स का अगर आप करते हैं तो वो इको प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इसको काफी वैल्यूबल और अच्छे लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाता है। धन्यवाद पूनम जी। लीला जी, मेरा जी मेरा कैमरा नहीं चल रहा है, आवाज आ रही है आपकी, आवाज आप बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैडम आप काफी वर्षों से, मतलब आप सभी से ज्यादा टाइम से आप महिला उद्यमी के रूप में काम कर रही हैं, और कई बच्चियों को आपने बहुत सिखाया, उनको उद्यमी बनाया। अब मैं सरकार की तरफ से आइए कि सरकार की क्या ऐसी योजना हो कि महिलाएं आगे अपने आप आगे उद्यमी बने, और आप जैसे सीनियर उद्यमी हैं उनसे कुछ सीख पाए। ऐसी क्या प्लानिंग बनाई जाए, सरकार बनाए, जो कि आप जैसे सीनियर ने सिखा सके, आप जैसे सीनियर उनको आगे बढ़ा सके, ऐसा क्या प्रोत्साहन करें, बताएं मैडम। देखिए, आपने जो सवाल पूछा है गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं एंटरप्रेन्योर बनाती हूँ, और वो एंटरप्रेन्योर कैसे बनाती हूँ कि जो काम मैंने लिया है उसमें 5 हाथ चाहिए होते हैं, जो कि प्रोडक्शन करे, आर्टवर्क करे, उसको पकाए। तो ये सारी चीजें सीखने के लिए 5 तरह के 5 डिफरेंट लोग जरूरत होते हैं, और जहाँ 5 लोग मिल गए और कहीं ना कहीं हम एक यूनिट खोल देते हैं, और वो यूनिट जो होती है वो लोकल क्राफ्ट की होती है।
तो मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहूंगी कि ये सारी चीजें गाँव में संभव है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट से कि जो भी, अगर आप छोटी यूनिवर्सिटी या बड़ी यूनिवर्सिटी या कुछ भी खोल रहे हैं या साइंस से रिलेटेड कोई चीज खोल रहे हैं तो गाँवों में खोलिए, ना कि अब और शहरों में जरूरत नहीं है, गाँव में खोलिए। जहाँ पे भी आप एक यूनिट खोलेंगे वहीं पे लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे और वहीं पे वहाँ के लोगों को उठने का मौका मिलेगा। तो ये जो पिछले कुछ सालों में मैं कराई हूँ तो 4 से 5 ऐसे गांव हैं जो कि अपने आप में सक्षम हो गए हैं। आज जब दादा काम करता था उसी काम को पोता कर रहा है। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को मेरे को ये कहना है कि अब शहरों में कुछ भी ना खोलें, वो शहर से कम भी 50-100 किलोमीटर दूर कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई भी बिजनेस हब है, कोई भी वो है, वहाँ खोलिए। तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट को कुछ भी वो करने की, क्योंकि वहाँ के लोग आपस में आएंगे, जब पास में ही कोई चीज़ उनको दिखेगी तो नेचुरली वो वहाँ जाना पसंद करेंगे रादर देन कि वो शहरों में आए। और जब इस तरह की स्थिति होगी तो हर क्षेत्र अपने आप में आगे बढ़ेगा। तो मेरा सबसे ज्यादा झुकाव इसी चीज पे है कि जो भी चीज आप काम करें, आप चाहे कुछ भी आगे बढ़ने के लिए करना चाह रहे हैं वो गांव में ले जाएं। और जो किसान हैं, हैंडीक्राफ्ट जो बिलोंग टू द किसान, मैं हमेशा कहती हूँ हैंडीक्राफ्ट आप अगर 100 साल पहले भी जाते हैं या 50 साल पहले भी जाते हैं तो हमारी कोई भी चीज बर्बाद नहीं होती थी। हर चीज एक दूसरे पे जुड़ी हुई थी, हर चीज एक दूसरे के साथ काम आती थी। तो वो स्थिति हमको लाने के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके किसान भाइयों को, कृषक के आसपास हमको काम खोलने हैं। ये एक बहुत बड़ी वो है। और मैं एक ही पॉइंट सबसे ज्यादा वो करती हूँ कि एनजीओ खोले तो किसी संस्था से जुड़ाव कर दें, किसी एंटरप्रेन्योर को किस जुड़ाव कर दें या किसी फैक्ट्री से जुड़ाव कर दें। दूसरा ये, जो भी चीज आप खोलें गांव में खोलें ताकि डायरेक्ट उनको काम मिले और डायरेक्ट वो आगे बढ़ सके। धन्यवाद। देखो लीला मैम, हमने देखा है कि जहाँ व्यापार होगा वहाँ विकास 100% होगा। बहुत समय पहले जब आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ, बिल्कुल। बहुत समय पहले हमने देखा था आबू रोड जैसी जगह पे जहाँ पे आदिवासी काफी प्रबल थे और वहां पे जब मार्बल इंडस्ट्री पनपी उसके बाद में उनसे रिलेटेड या उस जगह को अपने आप में सक्षमता मिली, वो जगह डेवलप हुई अपने आप में और वहाँ पे रोजगार की कई स्थिति खुली। तो जहाँ व्यापार होगा वहाँ पे विकास 100% होना है। तो बिल्कुल आपने सही पॉइंट रखा है कि गवर्नमेंट अगर कोई भी नया कदम अगर उठाने जा रही है या किसी इंडस्ट्री के लिए कुछ करने जा रही है तो उसकी दूरी हो थोड़ा सा गांव की तरफ जाकर वो खोले, जिससे कि वो जगह भी स्पेशली सक्षम बने, वहाँ पे रोजगार के अवसर नए खुले। पुनीत जी, मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहूंगी। जो लीला मैम ने कहा ये बहुत इम्पोर्टेंट है और साथ साथ में ये जरूरी है कि जो हम कई बार क्या है, हम सोचते हैं कि सशक्त वहां तो करना ही है, पर हमारे शहर की लड़कियां और वो जो काम ऑलरेडी पढ़ी लिखी लेडीज हैं वो जब करती नहीं है तो जो इन्वेस्टमेंट हमारे समाज का ऑलरेडी किसी एक वर्ग पे हो चुका है वो भी वेस्ट जाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात कि जो लोग अच्छी एजुकेशन तालीम हासिल कर चुकी है लेकिन कुछ कर नहीं रही है, करना चाहती है लेकिन जज्बा नहीं है या जज्बा कोई उनको सपोर्ट करने नहीं वाला, मतलब वो सपोर्ट चाहिए होता है, पुश चाहिए होता है। तो जरूरी है कि जो शहर में भी साथ साथ महिलाएं अगर ये अपॉर्चुनिटीज अपने लिए क्रिएट करेगी ना तो ये अपने आप गांव को सशक्त करेगी, क्योंकि हमारा जो क्राफ्ट है, जो हमारा ट्रेडिशन है वो सब गाँव में है, तो वो महिलाओं के साथ वहां जुड़ेगी। तो मैंने देखा डिजाइन के अंदर में प्रायतर जितने भी उद्यमिता के रास्ते में जाते हैं ये लोग क्राफ्ट्समैन के साथ काम करती है और इनको गांव तक जाना पड़ता है। तो ये बहुत जरूरी है कि जो हम एजुकेशन है और जिसमें हमारे जो शहर में लोग हैं, जैसे मेडिकल प्रोफेशन के अंदर में आपको जाकर के रूरल कम्युनिटी के अंदर में जाके काम करना होता है और वहां जाकर के प्रैक्टिस करनी होती है, उसी तरीके से सभी एजुकेशन का इस सिस्टम का पार्ट बनना चाहिए कि आपको गाँव में जाकर के काम करना है, तब जाकर के सेंसिटिविटी डेवलप होएगी और बिजनेस अपॉर्चुनिटी तब हम क्रिएट कर पाएंगे
जो ओरिजिनल होंगे। नहीं तो क्या करते हैं हम, पाश्चात्य बिजनेस आइडियाज को देखते हैं, कॉपी करते हैं और कहते हैं ऐसा चल जाएगा। वो कभी नहीं चल पाएगा जब तक रियल टाइम हम सॉल्यूशंस और बिजनेस आइडियाज क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक ये उद्यमिता के रास्ते सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस नहीं कर पाए, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होगी वो। तो मैम का बिल्कुल कहना है कि हमको, गवर्नमेंट को, मैं 5 साल से जा रही हूँ अपने प्री बजट मीटिंग में, मैंने ये कहा कि शहर के अंदर इतनी जमीन है हमारे पास में महिला उद्यमियों के लिए, जिस तरह से हैदराबाद में अलीप बना हुआ है। अलीप इज दिस पूरा इंडस्ट्रियल हब है जो कि केवल महिलाओं के लिए, एंड ताकि महिलाओं को बहुत दूर ना जाना पड़े, वो घर की व्यवस्था भी देख सके और विसिनिटी से रिसोर्सेज इकट्ठे करके फटाफट काम शुरू कर सके, फिर चाहे एक्सपेंशन के लेवल पे कहीं पर भी जाए। तो अगर इस तरह का कोई इंडस्ट्रियल जोन बन जाए शहर के से बहुत दूर नहीं पर काफी नजदीकी में, और बहुत बड़ा नहीं चाहिए, जिस तरीके से एक प्रॉपर बड़ा इंडस्ट्रियल जोन होता है, तो भी हमारी महिलाओं को बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। वो अपने छोटे छोटे सेटअप्स लगा पाएंगी, फैक्ट्री सेटअप्स लगा पाएंगी। कम्युनिटी जो अपने ये होते हैं ना, कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स ओनली फॉर विमेन, which could be also very interesting idea that can be taken up, you know, because already government के पास बहुत सारी schemes है, but क्या कुछ steps government को लेने पड़ेंगे specifically women को ध्यान रखते हुए, which is more centered inside the city, ताकि उनके जो you know, ताकि एक बार शुरुआत होए, फिर चाहे आगे बढ़ने में फिर आसानी नहीं, फिर काफी आसानी रहती है। बिल्कुल मैम, बिजनेस रेमेडीज की इस नॉलेज सीरीज का मकसद और पर्पस भी यही है कि आप सभी की बातें सरकार तक, न्यू वुमेन एंटरप्रेन्योर तक पहुंचाने का ही हमारा मकसद है। आज की जो वेबिनार है, मैं एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, सॉरी मैं बीच में आपको वो कर रही हूँ कि कोरोना काल में, जैसा आपने कहा, कोरोना काल में मुझे एक दिन भी परेशानी नहीं हुई, मेरा पूरा काम चल रहा था। रीजन बिहाइंड लोकल क्राफ्ट था, लोकल लोग थे और लोकल गांव था। न तो गांव वालों को यहाँ आना पड़ रहा था, न गांव वालों हमको वहाँ जाना पड़ रहा था। हम अपने फोन से उनको बता देते थे, प्रोडक्शन बन जाता था, प्रोडक्शन आ जाता था। तो ये एक बहुत बड़ी चेन है कि हमको लोकल चीजों को भी आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहना है। वो तभी हमारा जो स्टेट है वो हमको कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। स्टेट को देखिए, लोकल चीज पे, लोकल उस पे बहुत ध्यान देना है, ताकि ना यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़े, ना बाहर के लोगों को हमें यहाँ बुलाना पड़े। देखिए, इसके पीछे बहुत दूरदर्शिता है, आप सोचिएगा। धन्यवाद। बिल्कुल मैम, बिजनेस रेमेडीज की इस नॉलेज सीरीज में हम लोग आगे भी विमेन एंटरप्रेन्योर्स को लेके वेबिनार करते रहेंगे। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि समय की जो बातें तय है और हमने जो टाइमिंग रखा था वो टाइमिंग कंप्लीट हो गया है। तो आप सभी का अगेन बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी सीनियर पैनलिस्ट आज के इस वेबिनार में आए, और कहीं ना कहीं न्यू एंटरप्रेन्योर को कुछ ना कुछ सीखने को 100% मिला होगा आज के इस वेबिनार में। और हम पूरा प्रयास करेंगे कि सरकार तक भी आप सभी की बातें पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच अगेन। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू पुनीत जी, थैंक यू सो मच। अर्चना जी कुछ बोलना चाह रही थी आप? नहीं, बस मैम सबको थैंक्स देना चाह रही थी कि बहुत अच्छा लगा पूनम जी को, रीना जी को सुन करके, और मिस कुच्छल भी काफी एंथुसियास्टिक थी पार्टनरशिप के लिए। लीला मैम आपके रहने से तो और बहुत ज्यादा वजन बढ़ गया, तो और बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोगों से सीखती हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल, थैंक यू। बिजनेस रेमेडीज द्वारा प्रिंट मीडिया के अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लगातार इंडस्ट्री से जुड़े हुए मुद्दे सरकार तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। हमारे द्वारा आगे भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए सभी मुद्दों पर वेबिनार की जाएगी। आप बने रहे बिजनेस रेमेडीज के YouTube चैनल के साथ, और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।